फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीएनसी का। मैंने शुरू पहले जो होगा वो पीएनसी होगा, उसके बाद मतलब क्वेश्चन मिक्स है। पीएनसी होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर उसमें मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब दो ही टॉपिक लिए गए हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी लगाई गई है। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट की चर्चा थोड़ी करता चलूँ, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं पढ़ाई गई है, बट कुछ दिनों के अंदर, एक दो दिन के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो आप इससे और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर दी जाएगी। ओके, तो कहा जा रहा है ये कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी होती है कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो, अगर कॉम्बिनेशन में एन बराबर हो, मतलब जो ये टर्म होता है एन, ये वाला, ये इक्वल होना चाहिए। एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, ये होता है कॉन्सेप्ट। ओके, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, सॉरी एन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है, या एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो भी आप कहना चाहे कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं। कभी कभी ये देता है, ये प्रॉपर्टी अगर ना मिले तो कभी कभी यही दे देता है कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, अगर हो तो एक्स इज इक्वल टू वाई माना जाता है। कभी कभी ये भी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, तो दोनों दोनों प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, बट ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रॉपर्टी से ये वाला सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन। दोनों को ये जो ये एक्स प्लस वाई हो, एक्स वाई होते हैं, उनको ऐड कर दीजिए, मतलब 3r+r+3 इज इक्वल टू एन, मतलब 15 वाला टर्म, मतलब जो एन है ये जो इक्वल पार्ट होता है, तो क्या आ जाएगा 4r, 3 उधर जाएगा तो मतलब 12 आ जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, इस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। नाउ नाउ सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कितने तरीकों से 5 पत्र पेटिका जो होती है, जो हम लिफाफा डालते हैं, उसमें 4 पत्र हैं, मतलब जो लेटर हैं उसे वो 4 हैं, तो वो लेटर कितने तरीकों से डाले जा सकते हैं, ये आपको वेज पूछ रहा है, मतलब कितने मेथड हो सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, कभी कभी आपको ये सवाल रिंग के टाइप में पूछ सकता है कि मतलब अगर रिंग हो इतनी और उंगलियां इतनी हो तो कितने तरीकों से अंगूठी पहनाई जा सकती है, रिंग पहनाई जा सकती है। तो ये इसके लिए आप क्या, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है स्टेबल, जो होता है स्टेबल, स्टेबल की पावर अनस्टेबल, स्टेबल की पावर अनस्टेबल, ये आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, अनस्टेबल। तो स्टेबल कौन सा है, मतलब स्थित कौन सा है ये इसमें, भाई 5 पत्रक पेटिका और 4 पत्र है, मतलब 5 पत्रक जो पेटिका है, मतलब जो जिसमें हम डालेंगे वो तो स्टेबल है, ये तो चेंज नहीं होगा। पत्र इसमें हर एक, कभी पहला पत्र एक में जाएगा, पहला पत्र कभी दूसरे में जाएगा, तो कौन चेंज हो रहा है, तो अनस्टेबल कौन सा है, मतलब लेटर अनस्टेबल है, तो स्टेबल की पावर अनस्टेबल हो जाएगा, 5 की पावर 4 आ जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कभी कभी इसमें रिंग का पूछ ले सकता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको डायगोनल का पूछा जाता है, ये डायगोनल की प्रॉपर्टी है। डायगोनल में जो एन साइड होते हैं, उसमें जो बहुभुज बनेगा उसमें डायगोनल कितने होते हैं, तो उसका क्या सूत्र होता है कि एन n-3, ये फॉर्मूला होता है n-3/2। डायगोनल के जो एलिमेंट, मतलब जो n भुजाओं से निर्मित होता है डायगोनल, उसका ये प्रॉपर्टी होता है, ये फॉर्मूला होता है n-3। कभी कभी पूछ देगा कि 5 भुजाओं से, मान लीजिए अगर n की वैल्यू 5 होता तो यहाँ पे क्या रखते, n की वैल्यू अगर 5 होता तो 5 में से 3 गए 2 होल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 से कितने डायगोनल निर्मित बनेंगे, तो 5 बनेंगे। कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो 5। तो ये फॉर्मूला होता है n-3/2, यहाँ पे बी पूछा गया है। ओके, बी में दिया गया, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आप क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ अभी आगे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आएंगे। हर तरीके का, हर मतलब हर एक क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट लिया गया है आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके हो जाएं आपके एग्ज़ाम तक। बट आपको यहाँ पे इसकी कॉन्सेप्ट की क्लास भी पढ़ाई जाएगी, बट अभी आपको क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन आपको करा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपका कंप्लीट रिवीजन एक बार हो जाए एग्ज़ाम तक, इसीलिए ये लिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विभिन्न अंकों, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर से
9 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे सवालों के लिए जब भी आपको नंबर या जब भी नंबर का सवाल आए तो वो आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर का सवाल हो, मान लीजिए कभी कभी कह सकता है डिवाइड हो इतनी संख्याओं से इतनी संख्याएं कितनी बनेंगी, तो आप क्या मेथड लगाएंगे, बॉक्स मेथड होता है एक, उसको आप अप्लाई करेंगे पीएनसी, खासकर नंबर वाली संख्याओं के लिए। ये बॉक्स मेथड खासकर नंबर वाली संख्याएं होती हैं, और कभी कभी आपको ऐसा कह दे कि कभी कभी अल्टरनेट के लिए भी आ जाता है, तो बॉक्स मेथड बढ़िया होता है, इससे आप सॉल्व आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि विभिन्न अंकों की 9 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो विभिन्न अंक मतलब 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक मतलब कितने टोटल नंबर होते हैं, 10 नंबर होंगे। अच्छा, 9 अंकों वाली संख्या बनानी है मतलब 9 बॉक्स बना दीजिए, 1 2 ऐसे बॉक्स बना दिए, कि जितने अंक कहे उतनी बॉक्स बनाया करिए आप। उसके बाद उसमें फिलअप किया जाएगा कि जो वो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम फिलअप करेंगे। ओके, तो कितने बॉक्स हुए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और कर दीजिए 9। तो आपके टोटल कितने हो गए, 9 बॉक्स। अब कह रहा है कि 9 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे वेज होता है, मतलब ये जो ये बॉक्स भरे जाएंगे वेज मतलब तरीकों की संख्या कितनी होंगी, वेज कितने भरे जाएंगे यहाँ पे। तो कितने वेज होंगे भाई, अब पहले वाला टर्म तो हम जीरो भर नहीं सकते, क्योंकि अगर जीरो हम यहाँ पे फिलअप कर दिया, 0 से 9 तक कोई भी एक संख्या फिलअप कर सकते हैं पहले बॉक्स में। बट अगर हमने 0 कर दिया तो 9 नंबर का तो बनेगा नहीं, 8 ही नंबर का बनेगा, क्योंकि एक संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं भरी जा सकती हैं, 9 नंबर की, मतलब 9 संख्याएं यहाँ भरी जा सकती हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, बट 0 को छोड़ के। ओके, अब नाउ सेकंड पे, सेकंड वाला जो बॉक्स है उसे फिलअप करते हैं। सेकंड वाले बॉक्स में क्या फिलअप होगा, 0 तो फिल मतलब 0 अभी बाकी है, और 1 से लेकर 9 तक वाली संख्या में हमने एक संख्या फिलअप कर दिया, जिसमें हमारी अब संख्याएं कितनी बची हैं, इसमें 8 संख्याएं हमारी बची हैं। एक संख्या तो फिलअप हो गई, 8 संख्याएं बची हैं, और ये 0 भी बचा है, 0 यहाँ पे फिलअप नहीं है। 0 और ये 8 मिलकर कितनी कितनी हो जाएंगी, 9। तो टोटल नंबर यहाँ कितने आएंगे, 9। और ऐसे ही अब घटता जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2। तो कि ये क्या बन रहा है, 9 गुड़े यहाँ पे देखिए 9 फैक्टोरियल बन रहा है ना। 9 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, एक एक कम करते जाइए, 9 8 7 6 5 4 3 2, तो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल बना। टोटल आपके कितने तरीके हो गए, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट वन। ओके, ये होता है, आप कभी भी नंबर का जो क्वेश्चन हो उसे बॉक्स मेथड से लगाएंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। जो उसमें प्रॉपर्टी कह रहा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो कह रहा है, उसी को आप जैसे जैसे कह रहा है अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपका आंसर, मतलब सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको उठाया गया है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन से एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ताकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया उसी टाइप का तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है 7 आदमी और 6 औरत हैं कि समूह से 5 लोगों की एक समिति बनाइए, कमेटी बनाइए, जिसमें कम से कम 3 आदमी, 3 मेन का होना जरूरी हो, मतलब वो कंपलसरी होने चाहिए। ऐसा कितने प्रकार से, मतलब ये कितने टाइप से हो सकता है। तो 5 मेंबर का बनाना है। ओके, 5 मेंबर का बनाना है, जिसमें कह रहा है कम से कम, मतलब एटलीस्ट आपको एटलीस्ट 3 मेन होने चाहिए। ओके, तो 3 मेन होने चाहिए। आप क्या कर दीजिए, एक साइड मेन कर दीजिए, एक साइड वीमेन। तो 5 का बनाना है तो पहला कम से कम 3 होना चाहिए। 3 अगर मेन हो गए तो कितने वीमेन कितनी बची, 2, क्योंकि हमें 5 का ही बनाना है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 आदमी हो गए तो 2 औरत हो गए, फिर 4 आदमी होंगे, क्योंकि कम से कम 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, कितने हो सकते हैं, 7। लेकिन हमें देखना क्या है, 5 ही टर्म, मतलब 5 ही मेंबर होने चाहिए कमेटी में। तो 4 आदमी जब हम लेंगे तो औरत कितनी लेने होगा, मतलब वीमेन कितने होंगी, एक ही होंगी। अच्छा, अब 5 जब हम मेन लेंगे तो वीमेन कितनी लेना होगा भाई, 0 लेना होगा, क्योंकि 5 ही में मेंबर बनाना है कमेटी में। अब इससे ज़्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने 6 मेन को ले लिया तो भाई कमेटी में हमें तो 5 मेंबर ही रखने हैं ना, तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एटलीस्ट हर एक कमेटी में 3 मेंबर होना जरूरी है। तो देख लीजिए, हर एक कमेटी जो बन रही है 3 मेंबर हुए, एटलीस्ट 3 हैं, 3 से ज़्यादा हैं बट एटलीस्ट 3 हैं। तो इनके कितने वेज होंगे, तो इनके वेज कॉम्बिनेशन से होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का मतलब होता है केवल आपको
अरेंजमेंट करना होता है, बट कॉम्बिनेशन में आपको सिलेक्शन भी करना होता है कि कितने आपके वेज हुए, कितने सिलेक्ट आप करें। तो इतने ये कमेटी मेंबर के ये तरीके हो गए। तो आप कॉम्बिनेशन लगाइए कि 7 मैन है तो 3 मेंबर, 3 आदमी पहले लिए गए, तो 7C3 इंटू 6C2 प्लस ये एक सेकेंड यहाँ पे लिखिए 7C3 इंटू 6C2 प्लस 7C4 इंटू 6C1 प्लस 7C5 इंटू 6C0। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में कभी कभी मान लीजिए को भी यहाँ पे मेन वीमेन ना दे के कोई और वर्कर दे दे, और यहाँ पे एटलीस्ट ना करके एटमोस्ट कहा होता तो मैक्सिमम 3 होते, मिनिमम हम तब मिनिमम की तरफ जाते। और कभी कभी क्या था यहाँ पे एटलीस्ट न करके डायरेक्ट कह देता, अगर मान लीजिए यहाँ पे न कहो 3 आदमी हुई हो केवल, तो हम एक ही टाइप से बनाते, ये बनता ही नहीं। तो केवल एक ही वाला आता, मतलब यही वाला आता। अगर केवल कहा होता कि केवल 3 ही आदमी हो तो एक ही कमेटी बनती, मतलब 3 आदमी और 2 औरत की। आगे वाला तो बनता नहीं क्योंकि एटलीस्ट नहीं कहा होता जब अगर एक क्वेश्चन में। और तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाते हैं। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 - 3 NCR का मतलब आपको पता होना चाहिए। NCR होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल। यहाँ से मतलब जो नीचे वाला टर्म होता है एक बार माइनस हो जाता है। अच्छा, ये वाला सॉल्व कीजिए आप। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 - 2 गया 4 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 - 4 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 - 1 मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, सॉरी प्लस यहाँ पे प्लस होगा ना, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 - 5 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 - 0 मतलब 6 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे आप, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। ये 7, फिर इसको एक एक कम कर दे जाइए, 7 6 5 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसको सॉल्व कर देते हैं ना। 7 6 अपॉन 6 बचेगा यहाँ पे क्योंकि 4 तो कैंसिल हो जाएगा। 7 6 5 अपॉन 6, 3 का फैक्टोरियल जब खोलेंगे तो 6 बनेगा इंटू 6 फैक्टोरियल 6 5 4 तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला अपॉन 2 प्लस 7 6 5 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 को खोलेंगे तो 6 बनेगा इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 × 5 करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से बचेगा क्या 6 × 1 अपॉन 1। और इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इस वाले क्वेश्चन में, जो एटलीस्ट या एट मोस्ट कहता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा खुद से। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5, सॉरी इसको ओपन कर दीजिए, 7 6 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे 2 फैक्टोरियल बचेगा, 2 मतलब 6 अपॉन 6 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1। इसको सॉल्व कीजिए, 6 से कैंसिल कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 से कटेगा, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 525 आएगा। और इससे सॉल्व करेंगे तो इससे कितना आ जाएगा 210। एंड इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 2 3 और 73, सॉरी 7 × 3 21। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, मतलब 5 1 6 लास्ट में, और 2 3 5 756 आएगा, मतलब 756, 756 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आंसर देख लेते हैं कहीं पे, हाँ सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट वन। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको यही तरीका अपनाना पड़ता है। जब भी आपको कमेटी बनाना हो तो ऐसे कमेटी आप बना के आपको सॉल्व करना होगा। कभी कभी ये एटलीस्ट दे दिए, थोड़ा कैलकुलेशन एटलीस्ट एट मोस्ट में बढ़ जाता है, बट अगर आपको वो कह दे कि एग्जैक्ट, अगर कह दे एग्जैक्ट 3 मैन हो तो आपका कैलकुलेशन एक ही बार में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने भिन्न तरह से ऑप्टिकल शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए ताकि जो वॉवेल हैं वो हमेशा साथ में रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, वॉवेल को हमें साथ में कह रहा है तो वॉवेल को आप साथ में कर दीजिए पहले। तो वॉवेल कितने हैं, A E I O U वॉवेल लेता है, जिसमें A O I A है इसमें वॉवेल,
अब बचा कितना, जो जो वर्ड बचा है वो लिख लीजिए, PTCL, ये वर्ड बचे, ये वॉवेल बचे। अच्छा, इनको कह रहा है एक साथ कर दीजिए, आप साथ कर दीजिए, एक सर्कल में बंद कर दीजिए। सो इसको कह रहा है ना एक साथ कर दीजिए। तो अब चार ये वर्ड हो गए और ये एक, चार एक पाँच, तो टोटल कितना हुआ 5 फैक्टोरियल से हम इस वाले टर्म को कर सकते, क्योंकि वो कह रहा है कि ये हमेशा साथ रहे। अब कभी भी आप PTCL के बीच कभी भी इन तीनों को रखेंगे तो ये हमेशा साथ रहेंगे। तो चार तरीके से तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, ये एक तरीके से होगा, तो टोटल कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अभी इनको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि OIA हो सकता है, AIO हो सकता है, OAI हो सकता है, क्योंकि तीनों एक साथ रहे। ऐसा जरूरी नहीं कहा है कि पहला वो हो, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो इनको भी 3 फैक्टोरियल से हम चेंज आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो इसका कितना हुआ 5 फैक्टोरियल का क्या होता है 120, एंड 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो इसका क्या हो गया 720। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट 720। अच्छा, कभी कभी कह दे अगर इसमें कहा होता कि हमेशा साथ न रहें तब क्या होगा, तो नंबर ऑफ टोटल वेज, नंबर ऑफ टोटल कितने हो जाते हैं, तो टोटल कितनी संख्या है, दो दो चार, दो दो चार दो छः एक सात, 7 फैक्टोरियल हम तो टोटल बनाते, 7 फैक्टोरियल टोटल बनाते, उसमें से जो 7 है वो वाला निकाल देते, तो क्या आ जाता है जो साथ न रहे, मतलब कभी भी स्वर साथ में ना आए। तो ऐसे सवाल को ऐसे पहले एक साथ लेके सॉल्व कर दीजिए, फिर अगर कभी कहे कि अगर साथ ना आए तो टोटल वाले में से जो साथ आए वो वाला आप माइनस कर देंगे, तो साथ ना आने वाला आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है जब अगर जो वर्ड है अगर चेंज ना हो, तो वो केवल n फैक्टोरियल से होता है, n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल जो बने। अच्छा, अगर नंबर कभी रिपीट हो जाए, मतलब यहाँ पे कोई नंबर o 2 बार आ गया होता है, तो हम क्या करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, जो नंबर रिपीट हो उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, अगर रिपीट ना हो तो सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये इसका रूल होता है, ये आप कॉन्सेप्ट होता है इसका, बट आपको क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। अच्छा, अभी आपका क्या आ गया है, आपको पूछा गया है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं। तो भाई n इज इक्वल टू 3, एंड जो हम कॉइन को मतलब उछालते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है 2 की पावर n होता है, कोई कितना भी कॉइन हो तो 2 की पावर n होता है। आउटकम्स कितने आउटकम्स हुए, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स होंगे। तो टोटल कितने संभावित परिणाम होंगे 8 होंगे, जिसे हम सैंपल स्पेस कह सकते हैं या आउटकम्स कह सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने होंगे 8 होंगे। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि कितने विभिन्न तरह से डिटेल शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए ताकि सभी स्वर विषम स्थान पे आए। अच्छा, ये क्वेश्चन आप उस वाले क्वेश्चन से मत मैच करिएगा, क्योंकि ये स्वर जो है वो प्लेस की अब बात आ गई। अगर अब प्लेस की बात आई, अब क्या कहेंगे, जब भी प्लेस की बात आए, जब भी नंबर की बात आए, तो आप बॉक्स मेथड का यूज करेंगे, तब आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या कह रहा है विषम आए, मतलब ऑड जो इवे मतलब वॉवेल हैं जो वो ऑड प्लेस पे आए, तो आप बॉक्स बना दीजिए। टोटल कितने नंबर हैं वो बॉक्स बनाइए, उतने जितने भी नंबर हो उतने उतने का बॉक्स बना दीजिए। तो कितने हैं, दो दो चार दो छः हैं, तो सिक्स सिक्स बॉक्स बना दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि जो वॉवेल हैं वो ऑड प्लेस पे हैं। ऑड प्लेस कितने हैं, एक ये वाला हो गया, और एक ये 3 हो गया, और एक ये 5 हो गया। अच्छा, और वॉवेल कितने हैं इसमें, वॉवेल कितने हैं, एक ई है, एक ए है, एक आई है, ये इतने वॉवेल हैं। और 3 वॉवेल 3 स्थान, तो तीनों को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे 3p3 होते हैं। जब भी अरेंजमेंट केवल बात आए तो आप परमुटेशन का प्रयोग करेंगे, और अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन की बात आए तो कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है। ओके, नाउ अब बात आती है आपकी कि कितने होंगे, तो 3p3 इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट अभी क्या आपका बचा है इसमें देखेंगे, अभी आपका सिर्फ सिर्फ वॉवेल प्लेस हुआ है, अभी आपका कॉन्सोनेंट बचा हुआ है। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, डी टी एल, यही तो कॉन्सेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट 3 ही बचे हैं, 3 प्लेस भी खाली है, तो कितना हो जाएगा 3p3। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सॉरी 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि एन पी आर क्या होता है, एन पी आर होता है एन फैक्टोरियल
अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस ये याद रखेंगे क्योंकि पी जो परमुटेशन होता है उसमें केवल एन माइनस आर होता है, जो सी आर होता है कॉम्बिनेशन होता है उसमें आर फैक्टोरियल का नीचे से मतलब 1 अपॉन में आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ 0 फैक्टोरियल आ गया, ये भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल जब हम ओपन करेंगे तो 6 × 6 आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा आपका आंसर। तो ए इज द करेक्ट वन। जब भी आपको ये कहे कि प्लेस पे आप किसी वॉवेल को या ऑट को, सॉरी कॉन्सोनेंट को आप प्लेस में आप फिलअप कीजिए, तो आप बॉक्स मेथड को यूज़ करेंगे, तो आप जल्दी से इजीली से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, जब अभी पिछला एक क्वेश्चन था, तब भी आप बॉक्स मेथड का प्रयोग करेंगे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा आप याद बात को ध्यान देंगे कि अगर, चलिए अच्छा, अगर क्वेश्चन आएगा कभी हम क्योंकि क्वेश्चन आगे हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको लिए गए हैं, क्योंकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया जाएगा। तो अभी अगर क्वेश्चन आएगा बॉक्स मेथड का एक भी, तो हम उसमें बता देंगे। ओके, आई थिंक ये भी बॉक्स मेथड से ही लगेगा। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 3 5 6 7 9 से अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि 5 से भाज्य, मतलब 5 से डिवाइड हो सकें और अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इसमें क्या करेंगे, बॉक्स मेथड, जैसे ही अंकों का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स मेथड ये बहुत ही ईजिली होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको फिलअप करना होता है ना नंबर्स को, तो इसमें आपको आसानी होगा। बॉक्स मेथड, बॉक्स बनाएंगे तो कह रहा है कितने, 3 अंकों का बनाना है, तो 3 बॉक्स बना दीजिए, 1 2 3। अच्छा, हमने 3 बॉक्स बना दिया। अब कह रहा है कि 5 से विभाजित हो, तो 5 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको 5 होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट टर्म 0 या 5 होना चाहिए, बट आपको इतने ही नंबर से बनाना है। 2 3 5 6 7 9, इसमें तो 0 है नहीं, केवल 5 है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, कितना आएगा, 5। अच्छा, ये 5 आएगा, ये वेज होगा, यहाँ पे वेज होगा। ओके, ये इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ये वेज होगा। आप ऐसा मत कीजिए कि 5 वाला 5 संख्या यहाँ पे फिलअप की जाएगी, ये वेज है। बेसिकली ये तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि एक ही टर्म है। अगर यहाँ पे 0 होता तो दोनों में से एक कोई संख्या आ सकती थी, बट यहाँ पे 5 एक ही संख्या, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, एक। अच्छा, एक संख्या फिलअप हो गई, अब बची कितनी, 2 2 4 2 6, 6 में से एक फिलअप हो गया, 5 बचा, क्योंकि कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अब एक फिलअप हो गया, बचा कितना, 5। यहाँ पे 5 संख्या भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इरेज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप पहले जो 100 वाली वैल्यू होती है, मतलब जो सैकड़ा पे आता है, मतलब 3 डिजिट पे आता है, यहाँ पे वो पहले फिलअप होगा, उसके बाद ये आपका आंसर उससे भी आएगा, बट जो तरीका होता है वो आप करेंगे। 5 यहाँ पे एक टर्म से। अच्छा, यहाँ पे कितने तरीके से भरे जा सकते हैं, 5 तरीके से। और उसके बाद बचा कितना, एक, 4 बचा, क्योंकि मतलब 5 से डिवाइड हो, तो हम इकाई के अंक पे क्या भरेंगे, 5, क्योंकि 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब सैकड़े के अंक पे, जो सैकड़ा वाला है, वहाँ पे 5 तरीके से भरा जा सकता है, क्योंकि 6 अंक की संख्या, 6 अंक हैं, एक संख्या भरी जा चुकी है यहाँ पे, बचे कितने, 5। तो सैकड़े को 5 से भरेंगे और जो दहाई है उसे 4, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 × 4 × 1, 5 × 4 × 1, तो कितना होगा, 20। ओके, अच्छा, आप अभी क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि क्यों आपको यहाँ पे आगे क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि अगर आप आगे कर देते तो 4 5, तो 451 ऐसे ही, मतलब जो वेज होते भाई 20 नंबर होता, लेकिन कब संख्याएं आगे पीछे हो जाती तो संख्या कम पड़ने लगती। बट आपका आंसर उससे भी आता है, लेकिन पहले जो लास्ट वाला टर्म कह रहा है, जो उससे फिलअप करेंगे, फिर सैकड़े का, फिर दहाई का अंक फिलअप करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 20। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, कितने भिन्न तरह से, क्वेश्चन को इधर कर देते हैं। कह रहा है कितने भिन्न तरह से र्यूमर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। अच्छा, ये वाला आ गया। अभी मैंने बताया जब भी वर्ड रिपीट हो, जब वर्ड रिपीट ना हो तो आप एन फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल से लगा सकते हैं। बट अगर वर्ड रिपीट हो जाए तो आप क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब
टोटल नंबर ऑफ जितने होते हैं उनको काउंट कीजिए, तो इसमें कितने नंबर है, दो, दो चार, दो छः, छः फैक्टोरियल से तो टोटल हो गए। अब कितने रिपीट हो रहे हैं वो देख लीजिए, ये पी क्यू आर क्या है, रिपीट नंबर जो है। तो आर दो बार हो रहा है तो दो से, टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। यू दो बार हो रहा है तो दो से यहाँ पे डिवाइड कीजिए, तो छः फैक्टोरियल ये आप याद रखेंगे। छः फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 720, और दो मतलब चार, इससे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा आई थिंक, 180। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इज द करेक्ट वन। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वर्ड रिपीट हो तो एन फैक्टोरियल अपान पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल लगाना है, और जब वर्ड रिपीट ना हो तो डायरेक्ट एन फैक्टोरियल लगा लेना है। अगर कोई भी संख्या अगर कह दे साथ में हो जाए तो उसको साथ में रखेंगे, और वो जब भी अभी पीछे क्वेश्चन बताया गया तो वो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन तो आप मतलब संख्या वर्ड जो रिपीट हो रहा है तो एन फैक्टोरियल की इस वाले से लगाएंगे। ओके, ना नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हर एक टाइप का हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पता रहना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट हर एक टाइप का जानते रहें। ओके, अच्छा ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये आप देख सकते हैं। कह रहा है कि पी से क्यू के मध्य 25 बसों का संचालन होता है, कितने तरह से एक व्यक्ति पी से क्यू तक जा सकता है और वापस दूसरी बस से लौट सकता है। ये तो आप कॉमन बता सकते हैं कोई भी, कि आप कहीं पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, तो आप जा रहे हैं, 25 आपके पास बसेस हैं, बट आप लौट रहे हैं तो दूसरी बस से, मतलब जिससे गए हैं वो आप उससे ना आए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये आप जल्दी से बता सकते हैं। आप क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपका इससे एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होगा। ओके, तो कितने हुए भाई, पी से क्यू तक जाने के कितने टर्म हुए, 25। और जब हम लौट रहे हैं क्यू से पी आ रहे हैं तो दूसरी बस से, मतलब जिससे गए तो उससे नहीं आए, तो कितने बस हो गए, 24। एक कम हो गया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 × 25, तो कितना आ जाएगा, 600, सॉरी 600 मतलब 600। ओके, अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन कह देता है कि आप कहीं एक दरवाजा है, आप उस दरवाजे से तीन तरीके से, मतलब कहीं आप घूमने गए, तीन तरीके से अंदर आ सकते हैं, और जिससे आए उससे ना जाए, मतलब बाहर, मतलब जिस दरवाजे से इंटर कर रहे हैं उससे एग्जिट नहीं कर रहे हैं। तो आप यही लगाएंगे, क्योंकि एक से जिससे इंटर करेंगे, इंटर करने का तो तीन होगा, लेकिन एग्जिट करने का जिससे आए उससे नहीं होगा, तो एक कम हो जाएगा, 3 3 × 2 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया तो आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के आप तुरंत बताएंगे क्या होगा। कह रहा है कितने भी तरह से विभिन्न प्रकार की छह अंगूठियों को तीन उंगलियों में पहनाया जा सकता है, तो जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, स्टेबल की पावर अनस्टेबल, आपको बस इसमें पहचानना होगा कि स्टेबल क्या है और अनस्टेबल क्या है। तो स्टेबल कौन सा है भाई, उंगलियां स्टेबल है, अंगूठियां कभी पहली अंगूठी दूसरे में जाएगी, पहली अंगूठी तीसरे में जाएगी, तो अंगूठियां चेंज हो रही हैं। तो स्टेबल कौन सा है, मतलब फिंगर आपकी, और रिंग जो है वो 6 है, 3 की पावर 6 हो जाएगा, मतलब स्टेबल की पावर अनस्टेबल। तो 3 की पावर 6 क्या होता है, 7, मतलब 729, यही होता है। तो आपका डी इज द करेक्ट वन। ओके, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जब भी आपको तरीके पूछे कि इतने में इतने आपको फिलअप करना है, या इतना आपको इतनी रिंग, मतलब इतनी फिंगर दी गई है, इतनी रिंग आपको डालना है, तो आप कैसे करेंगे, स्टेबल की पावर अनस्टेबल। बस आपको पहचानना क्या होगा कि स्टेबल कौन है, अनस्टेबल, क्योंकि अगर आपने जरा से भी स्टेबल और अनस्टेबल में चूक करी तो आपका आंसर, क्योंकि अभी अगर मैंने 6 की पावर 3 कर दिया होता तो आई थिंक 216 आ जाता। बट आपको क्या देना, ध्यान देना है कि स्टेबल की पावर अनस्टेबल हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 1 2 3 4 से बनाई जाएं, जब भी नंबर आए तुरंत क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे आपको बॉक्स बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जाएं, दो अंकों की हमें संख्या बनानी है, हमने बॉक्स बना दी है दो अंकों का। 1 2 3 4 अंकों से बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों का रिपीटिशन ना हो, मतलब अंक आपकी रिपीट नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो अंक रिपीट ना हो तो सबसे पहले इकाई को हम फिलअप करेंगे। इकाई फिलअप करेंगे तो इकाई का 4 टर्म से होगा, 4 वेज होंगे, मतलब एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, कोई भी एक नंबर आ सकता है।
तो वेज कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ याद रखेंगे, यहाँ पे नंबर नहीं फिलअप होता, यहाँ वेज फिलअप होता है, तरीके फिलअप होते हैं, कितने तरीके से हम इस वाले बॉक्स को फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक तो फिलअप हो गया। अब आप कह रहा है रिपीटिशन अलाउ नहीं, अगर रिपीटिशन अलाउ का होता तो यहाँ पे भी 4 होता, बट रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो एक अंक तो फिलअप हो गया, बचे कितने, 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 × 3 मतलब 12 हो जाएंगे, यही आप ध्यान रखेंगे। सी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। समझ में आया? ओके। तो आप यही ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे वीज भरा जाता है, आप यही बहुत लोग नंबर फिलअप करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोचेंगे लोग कि 4 फिलअप किया गया, नहीं ये वीज है। ये 4 तरीके से हम इस वाले बॉक्स को फिलअप कर सकते हैं। 4 तरीके मतलब या तो एक हम भर सकते हैं, या 2 भर सकते हैं, या 3 भर सकते हैं, या 4 भर सकते हैं। अच्छा, एक फिलअप हो गया, बची कितनी संख्या है, 3, तो 4 × 3 हो जाएगा, क्योंकि काहे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, कह रहा है कि किसी कार्यालय में 10 महिला और 15 पुरुष को कितने तरीके से एक जो मतलब चयनित किया जा सकता है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष दल का चयन, मतलब कमेटी बनानी है जिसमें आपको एक महिला और एक पुरुष को लेना है बस। आपको यहाँ पे ना ही एटलीस्ट का है ना ही एटमोस्ट। अगर एटलीस्ट एटमोस्ट का होता तो हम जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया तो लगाते, बट डायरेक्ट वो कह रहा है केवल एक महिला और एक पुरुष हो, तो महिला भी आपको एक लेनी है 10 10 C1, और जो पुरुष भी आपको 15 पुरुष हैं तो 15 C1, तो कितने हो गया 10 × 15, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। NC1 का मतलब n होता है, ये आप प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, NC1 का मतलब n होता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे n-1, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या आपका 1 n। तो NC1 का मतलब n होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। ओके, ना नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये आ गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया है, आप बहुत सारे कोई एग्जाम में ये कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है सॉल्व। देखिए, जब भी सर्कुलर परमुटेशन आए, ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है, जब भी सर्कुलर परमुटेशन आए कि एक सर्कल में आपको बैठाना है, तो क्या होता है, इफ आप ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इफ देयर इज नो डिफरेंस इफ देयर इज नो डिफरेंस, तो क्या होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाता है। इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बिटवीन ऑब्जेक्ट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट या जो आपको क्वेश्चन में कहा गया हो। और अगर इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल होगा, ओनली n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब डिफरेंस मतलब दोनों में हम अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस का मतलब दोनों में भिन्नता कुछ न कुछ हो, और नो डिफरेंस मतलब कुछ भी भिन्नता न हो। तो 7 लड़के हैं को वृत्ताकार क्रम में बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। अच्छा, 7 लड़के हैं तो 7 लड़के एक ही मतलब भाई सातों लड़के तो अलग होंगे, मतलब डिफरेंस आ गया। जब जब भी डिफरेंस आ जाए तो ये वाला लगाएंगे n-1 फैक्टोरियल, तो 7 - 1 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब 720। अच्छा, ये आप याद रखेंगे। सर्कुलर परमुटेशन में जब नो डिफरेंस मतलब जैसे कि गार्लैंड आ जाता है, माला जब हम बनाते हैं उसमें डिफरेंस नहीं होता, सभी मालाएं एक जैसी लगती हैं, क्योंकि उसमें जो गार्लैंड हम बनाते हैं वो एकदम जैसे मोती बनाते हैं तो वो वाइट कलर का, उसमें डिफरेंस हम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। जब भी डिफरेंस आए तो n-1 फैक्टोरियल, और जो डिफरेंस ना हो n-1 फैक्टोरियल/2, सर्कुलर परमुटेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया गया है, क्योंकि आपके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से कराए जा रहे हैं। अच्छा, ये अभी आपने मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। 7 मोतियाँ को पिरोकर एक हार बनाया जा सकता है, तो कितने तरीके होंगे, n-1 फैक्टोरियल/2, क्योंकि अब यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा, क्योंकि वो वाइट होता है तो सभी एक जैसा, कलर तो एक ही होता है, उसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब नो डिफरेंस हो तो n-1
फैक्टोरियल बाई 2 कर देंगे। तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल बाई 2, और 720 में से 2 का डिवाइड करेंगे 360। बी इज द करेक्ट। ना नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। अगर पहले कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कह रहा है कि कुल 10 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जिसमें दो विशेष व्यक्ति सदैव टीम में उपस्थित हों। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कह देता है कि हमने प्लेयर मतलब जो हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं उसमें कुछ व्यक्ति इतने हैं, कैप्टन इतना है, उसमें हमें 5 बॉलर लेने हैं कि 2 बॉलर हमेशा रहें। ऐसा क्वेश्चन कभी बन सकता है, सेम यही टाइप से बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ये टर्म बोला जाता है इसे हम के मानते हैं, तो के बी ऑलवेज टेकन, के बी ऑलवेज टेकन जब भी हम हमेशा लें तो क्या होता है इसका एन माइनस के सी आर माइनस के। और अगर के बी नेवर टेकन, कभी कभी कैसा है कि दो विशेष व्यक्ति टीम में ना हो, हमेशा ना हो, ऐसा कहते हैं क्वेश्चन में, तो के बी नेवर टेकन, आप ऐसा कह सकते हैं के बी नेवर टेकन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। अब एन एन क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म जो मैक्सिमम होता है वही, जो मतलब जिसमें से हमको चूज करना होता है। तो क्या हो जाएगा एन माइनस के सी आर, ये हो जाएगा के बी नेवर टेकन। अगर यहाँ पे कहा होता कि दो विशेष व्यक्ति हमेशा साथ न लिए जाते तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते, बट अभी कह रहा है कि दो विशेष व्यक्ति हमेशा साथ लिए जाएंगे तो ये वाला लगाएंगे। तो एन माइनस के मतलब 10, जो एन होता है ये 10 होता है, 10 में से हमें 5 को चुनना है, तो एन क्या हो गया 10, आर के सी क्या मतलब आर क्या हो गया 5। तो 10 में से 2 को घटाएंगे, एन माइनस के 10 माइनस 2 8, सी आर माइनस के 5 में से 2 गए कितना आ जाएगा 3। तो 8c3 को सॉल्व कर दीजिए आप। 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब 6 आ जाएगा, 6 6 से कैंसिल, और 8 से 7 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 56, मतलब ए इज द करेक्ट वन। अच्छा, कभी अगर यहाँ पे कहा होता कि दो विशेष व्यक्ति साथ न लिए जाए तो क्या होता है एन माइनस के मतलब 8 होता, सी 5, आंसर आपका तब भी आता 56, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको याद पता होगा कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये एक प्रॉपर्टी है। एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, एन सी आर मतलब ये, और एन सी एन माइनस आर मतलब जो आर का टर्म हो उसे एन माइनस घटाएंगे तो दोनों वैल्यू सेम ही आती है। आप देख सकते हैं एन सी आर ये है, एन सी आर एन सी एन माइनस आर करेंगे तो 8c5 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम ही आएंगी। ओके, तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, आप कॉपी में चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ना नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे बताया भी गया है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले भी लिया क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन वही वाला है, के बी नेवर टेकन एन माइनस के सी आर, तो एन माइनस के मतलब 8c5 आ जाएगा, 8c5 मतलब 56 ही आएगा, इज द करेक्ट वन। ये आप याद रखेंगे। कभी कभी यहाँ पे प्लेयर के बारे में बोल देता है कि इतना प्लेयर हमें लेना है, मैं क्रिकेट टीम में जाना है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो वहाँ भी आप यही लगाएंगे ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन में, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में है किसी जन्मदिन की पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि पार्टी में हाथ मिलाए जाने वालों की संख्या 28 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। अच्छा, इससे आपको, आपने एक मूवी आई थी, आप अगर मूवी को देखा होता तो वो सुपर 30, उसमें पूछा गया था कि आप 30 लोग थे, उन्होंने हाथ मिलाया, तो उसने, तो जो टीचर था उसने पूछा था ना कि नंबर आप मतलब आपने कुल कितने हाथ मिलाए। तो नंबर ऑफ शेक हैंड इन अ पार्टी, तो क्या होता है वो होता है NC2, नंबर ऑफ शेक हैंड इन पार्टी। कह रहा है शेक हैंड कितने हुए 28, तो NC2 की वैल्यू 28 दिया है। अब आप इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आप अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब आप n की वैल्यू ऐसा रखिए कि 28 आ जाए, तो आप रख के देख सीख सकते हैं, मतलब 8 ऊपर आ जाए, 8 और 7 आ जाए, उसके बाद नीचे से कट जाए,
तो मतलब 8 ही लेंगे, 8 फैक्टोरियल, ये आप रख के सॉल्व कर सकते हैं, चारों में से एक सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 8, 8 में से 2 गए 6 फैक्टोरियल, मतलब 8 को जब ओपन करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू 7 मतलब 28, 28 मतलब हो रहा है, तो n की वैल्यू कितना आएगी 8। नंबर ऑफ सेकंड ये आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ सेकंड इन अ पार्टी NC2। नंबर ऑफ कभी क्या देता है, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे आप ये इससे भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ सेकंड इन पार्टी NC2 कभी कभी आ जाता है नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑन अ सर्कल, सॉरी कॉर्ड का नंबर ऑफ कॉर्ड ऑन अ सर्कल पूछ ले, मतलब जीवाओं की संख्या पूछ ले वृत्त में, तब भी NC2 वही लगाते हैं। मतलब वृत्त में अगर दे दे कि 10 बिंदु हैं, उनसे कितनी जीवाएं, उनसे कितने कॉर्ड बनेंगे, तो NC2 वहाँ भी आप लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किसी समतल में 8 गड्ढे हैं जिनमें 3 सररेख हैं, को जोड़ने वाले से कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। जब भी नंबर ऑफ लाइंस की बात आए तो हम नंबर ऑफ लाइंस में क्या करते हैं, NC2 सॉरी MC2, यहाँ पे एक सेकेंड, MC2 माइनस NC2+1, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। मतलब M क्या होता है, नंबर ऑफ जितने को मतलब समतल में जितने पॉइंट दिए गए हों और जितने कोलिनियर हों, ये संरेख जितने हों, और उनमें से अगर नंबर ऑफ लाइन की बात करें, तब अगर यहीं पे कह देता कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, तो ट्रायंगल में तो ये हट जाए, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन में हम जब बनाएंगे तो एक लाइन एक्स्ट्रा बनती है, इसीलिए ये ऐड हो जाता है। और अगर ट्रायंगल का होता है तो यहाँ पे MC3 माइनस NC3 केवल होता है, कि 1 नहीं होता। अगर यहीं पे कहता है कि इतने सर्रेख है तो कुछ मतलब कितने ट्रायंगल बनेंगे, अगर यहीं पे कहता था कितने ट्रायंगल बनते तो MC3 माइनस NC3 करते, बट उसने लाइंस के बारे में पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 8C2 माइनस 3C2+1, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3+1 4, और क्या आ जाएगा 28+1 मतलब 29 माइनस 3 इज इक्वल टू 26, 26 आ जाएगा आपका राइट आंसर, बी इज द करेक्ट वन। जब भी नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो MC2 माइनस NC2+1 करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है एक लाइन एक्स्ट्रा बन जाती है। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात का होता तो MC3 माइनस NC3 करते, +1 नहीं होता, क्योंकि ट्रायंगल में तो एक्स्ट्रा बनेगा लाइन नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि PA इंटरसेक्शन B को बताइए। ये तो आप सेट में भी पढ़े होंगे, सेट में पढ़ा होगा, तो सेट की क्वेश्चन है, बट ये प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। P, एक सेकेंड, PA यूनियन B क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B पूछ रहा है, तो A इंटरसेक्शन को इस साइड ले आइए, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B हो जाएगा। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, PA की वैल्यू 1/4, PB की वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू 5/8, और इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 और 6/8 माइनस 5/8 क्या आ जाएगा 1/8, राइट आंसर आपका 1/8 आ जाएगा, बी इज द करेक्ट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको सेट में भी कराया गया है। तो क्वेश्चन को आप जो भी इजीली क्वेश्चन हो आप तुरंत सॉल्व करते रहिए। अगर आपको आपका आंसर नहीं आया तो मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर एक सवाल को हर एक नए नए कॉन्सेप्ट से लिया गया है, क्वेश्चन हर आपका चेंज है। कुछ क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है क्योंकि कॉन्सेप्ट बस बट उसका अलग होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी एक
होता है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट ये मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसका होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाई बी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जाएगा ऊपर, ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये ए इंटरसेक्शन बी नीचे बी आएगा, बी से कैंसिल, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी आएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। बस उसको थोड़ा सा नए वे में लिखा गया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। ओके। अच्छा, अब बात आई कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी क्या करता है कि यही इंटरसेक्शन के टर्म में दे देता है, तो हम इंटरसेक्शन के टर्म में ले जाएंगे, तब सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? पी ए के सामने ऐसे जो आपका डायगोनल के टाइप का हो, वो पी ए मैच करता हो, क्योंकि तभी कैंसिल होगा। क्योंकि ये हम ऊपर ले जाएंगे, पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, पी ए से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी, पी बी से कैंसिल हो जाएगा, तभी बराबर आएंगे। इसीलिए इसके सामने, नीचे एक से सामने होना चाहिए। अच्छा, अब वैल्यू रख दीजिए। पी बी का पूछा गया है, पी ए की वैल्यू दिया गया है 1/4 इंटू पी बी बाई ए कितना दिया गया है 2/3 इज इक्वल टू पी बी का मान पूछा गया है, एक्स मान लीजिए इसे, और पी ए बाई बी दिया गया है 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया 1/6, और 2 इधर से आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1/3, एक्स इज इक्वल टू 1/3। ये आपका राइट आंसर, मतलब डी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था थोड़ा सा। अच्छा, अगर आपको, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन दे दिया होता तो हम इसे इंटरसेक्शन में बदलते, बट यहाँ पे आप इसे याद करेंगे, ये एक फॉर्मूला ही मान लीजिए, आप फॉर्मूला ही एक टाइप का है, आप इसको याद रखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, अब क्या आ गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा कर दी जाती है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है, मीन क्या होता है, एन पी होता है। अच्छा, पी और क्यू के बारे में थोड़ी सी चर्चा पहले कर देते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स। एन इज द नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। ओके, तो सेकेंड, क्या कह रहा था मैं, कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर ऑफ, एक सेकेंड, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल होता है। जो एन दिया जाता है, अभी मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगी क्वेश्चन के माध्यम से, बट यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। और पी क्या होता है, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये आप याद रखेंगे। और क्यू क्या होता है, क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ओके। अच्छा, एन पी क्यू के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब हम मीन, क्योंकि मीन दिया गया, मीन क्या होता है, एन इंटू पी होता है। अच्छा, मीन हो गया। अब वेरिएंस, और वेरिएंस के बारे में दिया गया, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस मतलब प्रसरण, प्रसरण क्या होता है, एन पी क्यू। और मी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट एन पी क्यू। क्योंकि वेरिएंस का जो ये स्क्वायर होता है, ये वेरिएंस होता है, और सिग्मा बराबर, ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो सिग्मा निकालने के लिए जो भी टर्म हो उसको रूट में कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बट अभी वर्क कर रहा है। तो एन पी अंडर रूट एन पी क्यूब आ गया।
ओके। अच्छा, ये बात हो गई, ये जनरल टर्म हो गया। अच्छा, अभी इसमें जो एक्स की वैल्यू दी जाती है, एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे जो दिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आर या एक्स कुछ भी मान लें, तो ये क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। ये वेरिएबल होता रहता है 1 2 3 4, क्योंकि ये वेरिएबल नंबर है। अच्छा, अब बात आती है मीन और मीन डेविएशन की बात मैंने कर दी, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप अगर कभी कभी मोस्ट प्रोबेबल नंबर के बारे में पूछ लेता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बारे में पूछ, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बता दिया। मीन डेविएशन अगर चाहे तो आप बता दें। मीन डेविएशन वैसे पूछा नहीं जाता, बट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। मीन डेविएशन मतलब माध्य विचलन। जो मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, बस ये इसी का इसमें 4/5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन डेविएशन आ जाता है। अच्छा, ये हो गया मीन डेविएशन के बारे में बात। मीन डेविएशन के बाद मोस्ट प्रोबेबल नंबर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। ओके, यहाँ तक आप कर दीजिए, ये आप नोट डाउन कॉपी में कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जल्दी से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे लगता है जब नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएं, मतलब 10 20 15 ऐसे आ जाते हैं, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करते हैं प्रोबेबिलिटी में। इन प्रोबेबिलिटी में जब वेरिएबल ज़्यादा हो जाएं, भाई 2 या 3 हो, तब तक हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर 10 15 आ जाए तब तो हम नहीं लगा सकते, इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि मीन जो दिया गया है वो दिया गया है 4, एंड वेरिएंस जो दिया गया है, प्रसरण जिसे हम कहते हैं NPQ, मैंने अभी बताया 2 होता है। और नंबर ऑफ अच्छा, एक मैंने और नहीं बताया कि जो क्यू की वैल्यू अगर दे दिया, सॉरी, एन आर की वैल्यू जब दिया जाता है, आर की वैल्यू कुछ भी दिया जाए तो होता है NCR क्यू की पावर n-r इंटू पी की पावर आर। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे होता है, क्योंकि NCR प्रॉपर्टी ऑफ फेल्योर की पावर n-r इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर आर। ये आप याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पहले नहीं करेंगे, ये आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर आर लगाते हैं, बट ऐसा नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर की पावर n-r लगता है। तो एन पी क्यू आ गया। अब हमें क्या पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अच्छा, एन पी की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँ 4 रखूँ, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और पी की वैल्यू आ जाए 1/2। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अच्छा, पी की वैल्यू आ गई। अब एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एन इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। पी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो एन की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। तो नंबर ऑफ आउटकम्स पता चल गया। अब नंबर ऑफ वेरिएबल दिया गया, रैंडम वेरिएबल दिया गया, तो अब वैल्यू रख दीजिए एन सी आर। एन सी आर ये आर होता है, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर। यहाँ तो अभी दोनों एक ही टर्म है, नंबर ऑफ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो एक ही है। अगर यही टर्म जब डिफरेंस हो जाता है, कभी कभी 2/3 या 3/4 आ जाता है, ऐसा आ जाता है, तब आप ध्यान रखेंगे कि पहले जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आता है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8C1 का मतलब अभी मैंने बताया NC1 का वैल्यू है 1 होता है, 1/2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। इसको अलग कर दीजिए, तो क्या आ गया 1/32 इंटू 8। इसको कैंसिल, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/32। ये आपका बी इज द करेक्ट वन। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। ज़्यादा मेन क्या है इसमें, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे गलत होता, बट अभी तो दोनों सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस सेम है, तो इसलिए आंसर आ जाता। बट अगर दोनों अलग अलग हो गए तो आपका आंसर गलत आने लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा अभी आपको डाइस के बारे में बता दी जाता है। डाइस क्या होता है, डाइस का सम की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया, तो सम के बारे में ही बता देते हैं। जब दो डाइस फेंके जाते हैं, जो ड्रॉ किए जाते हैं, तो उनपे जो नंबर ऑफ सम होता है, तो कैसा होता है भाई, जब दो डाइस फेंके जाएंगे, मान लीजिए सबसे कम, सबसे लीस्ट क्या आएगा, या तो पहले पे एक हो सकता है या दूसरे पे भी एक हो सकता है, तो लीस्ट सबसे कम किससे होगा, 2 से शुरुआत होगा।
और मैक्सिमम कितना जाएगा 12, क्योंकि भाई दोनों पे 6 6 आ जाए तो 6 6 12 हो जाएगा। और मिनिमम क्या होगा 1 1 2, तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से कहाँ तक जाएगा लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर ऑफ सम है, सम ऑफ नंबर है ये, मतलब जो नंबर आएंगे उनके सम कितने होंगे, 10 11 12। अच्छा, अब आउटकम कितने होंगे वो आउटकम देख लीजिए, 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी, 3 आने की प्रायिकता, ये सम ऑफ नंबर है, ये सम है, सॉरी ये सम है, ये आउटकम है, ये आउटकम है। अच्छा, 2 आने की प्रायिकता 1 और 3 की 2, ऐसे कम करते जाइए, 5 की 4 हो जाएगी, 6 की 5, 7 की 6। अब यहाँ से थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, जब 6 आ जाए, 6 में थोड़ा सा ध्यान, 6 के बाद ध्यान दिया जाता है, तब उल्टा चलने लगता है, और पीछे से आइए आप, ये 12 का 1 हो जाएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, और 6 केवल एक बार होता है, मतलब 7 आने की प्रायिकता जो होती है, सम ऑफ 7 जो होता है, दो मान लीजिए, दो डाइस को थ्रो किया गया, उनमें सम ऑफ नंबर 7 आने की प्रायिकता कितनी होती है, 6 होती है। अच्छा, तो ये हो गया, ये ये आप याद रखेंगे, इससे आपका जब दो डाइस के बारे में, अधिकतर दो दो ही के बारे में पूछा जाता है, अगर तीन का क्वेश्चन कभी बना तो क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा तीन का क्वेश्चन, क्योंकि तीन का थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि आप तीन का 18 तक बनाएंगे, सम मिनिमम कितना होगा, 1 1 1 3 से 18 तक बनाएंगे, उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट 2 तक ही पूछा जाता है। ओके, अब बात आई कि अब इसको सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये प्रोबेबिलिटी, कभी भी आप प्रोबेबिलिटी लगाएं, कुछ भी प्रोबेबिलिटी, तो यही वाला थ्योरी लगाएंगे, एक नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, अब हम क्या कह रहा है वो, कि जो टोटल नंबर, जो कुल संख्याओं का योगफल के योगफल को, मतलब कह रहा है दो डाइस को थ्रो किया गया, तो जो योगफल हो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, जो सम हो उसमें प्राइम नंबर क्या हो। अच्छा, प्राइम नंबर सम कब आएगा, कि भाई एक सेकेंड, प्राइम नंबर का देख सकते हैं, प्राइम नंबर सम कहाँ कहाँ आया है, भाई 2 आएगा सम प्राइम नंबर, या तो 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा, 9 तो नहीं आ जाएगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 आएगा। अच्छा, इनके आउटकम्स कितने हुए, 11 का 2 हो गया, 11 का 2 हो गया, 7 का 6 हो गया, 5 का 4 हो गया, 3 का 2 हो गया, 2 का 1, इनको ऐड कर दीजिए, ये आउटकम ऐड करना है आपको, ऐसा नहीं है कि सम को ऐड करिए, वो कह रहा है कितने आने की प्रायिकता, आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी सैंपल स्पेस के बारे में मैंने नहीं बताया, तो अभी सैंपल स्पेस देख लेते हैं, तो कितने हो गया, 2 1 3 4 3 7 6 13 2 15, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 15 होंगे। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो दो पासे जब भी पासे फेंके जाते हैं तो 6 की पावर n होता है, जितने बार, 2 बार 3 बार 4 बार फेंके जाए, तो ये n क्या होता है, जो ट्रायल जो जो थ्रो किए जाते हैं, 6 की पावर n, तो एक बार फेंका जाए तो n की वैल्यू 1 लेते हैं, दो बार फेंका गया तो n की वैल्यू 2 लेंगे, तो 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ गया, 36, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हुआ, 15। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5/12। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, बी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये आपका कार्ड के बारे में आ गया, कार्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दी जाए। अच्छा, क्वेश्चन के थ्रू किया जाए, मतलब आपको मैं यहाँ मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ताकि आपको इजीली सॉल्व हो जाए, थोड़ा सा इसको पता कर दिया जाए, तब क्वेश्चन को पहले आप कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, तब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब भी कार्ड की बात आए, तो कार्ड क्या करेंगे आप, कार्ड के लिए देखेंगे कि कॉलम में एक पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ, इसको चार्ट को आप नोट डाउन करेंगे, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो कार्ड होते हैं 4 टाइप के होते हैं, जिसमें होता है, फर्स्ट क्या होता है, डायमंड होता है,
सेकंड क्या होता है, हर्ट, एंड फोर्थ स्पेड, एंड सॉरी थर्ड स्प्रेड हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और बना दीजिए, क्लब। हिंदी में से क्या कहते हैं, डायमंड को कहते हैं आई थिंक ईंट कहते हैं, ईंट। हिंदी वाला थोड़ा आप समझ सकते हैं हिंदी के बारे में। ईंट, ईंट इसे कहते हैं आई थिंक। हार्ट को क्या कहते हैं, हार्ट को आई थिंक पान कहते हैं। और स्पेड, क्लब, क्लब को तो पता है चिड़ी कहते हैं। और स्पेड को क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, स्पेड को, स्पेड को शायद, स्पेड को जो होता है, स्पेड को उसे कहते हैं चिड़ी, और क्लब को हुक्म कहते हैं। इसको कहते हैं चिड़ी और इसको हुक्म कहते हैं, ये आप हिंदी में थोड़ा देख लेंगे। अच्छा, अब बात आती है जो ये तो हो गए आपके कार्ड हो गए। अब कार्ड में भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होती है, उसमें चार टाइप के होते हैं। किंग, पहला किंग मान लीजिए, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक, उसके बाद क्या होता है, नंबर होते हैं, नंबर होते हैं, और लास्ट में एस का पता होता है जिसे हम एक कहते हैं, एस कहते हैं। अच्छा, किंग कितना होता है, किंग की बात अगर हम करें तो किंग हर एक में एक एक होता है, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। ओके, तो किंग कितना हो गया भाई, किंग तो टोटल करेंगे कितना हो गया, चार। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर दें, कार्ड टोटल टोटल कितने होते हैं, 52, सॉरी 52 कार्ड, 52 कार्ड नंबर होते हैं। इसमें 26 डिवाइड होता है, 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। इसमें रेड और ब्लैक कौन सा हो गया भाई, ये वाले जो डायमंड और हार्ट जो होते हैं, ये वाले जो दो हैं, ये दो, ये क्या होते हैं, रेड होते हैं, ये रेड होते हैं। और ये जो दो हो गए स्पेड और क्लब, ये ब्लैक होते हैं। ये आप याद रखें, आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अच्छा, तो फोर और फोर किंग हो गया, इसमें टू टू डिवाइड हो जाएंगे, टू रेड हो जाएगा, टू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि दो रेड मतलब एक डायमंड का, एक हार्ट का, और एक स्पेड एक क्लब का, दो रेड दो दो ब्लैक। अच्छा, अब पिन की बात कर लेते हैं। पिन में भी सेम होगा, एक क्वीन एक हार्ट मतलब एक डायमंड एक हार्ट एक स्पेड एक क्लब। इसमें भी सेम, चार का होगा, दो रेड दो दो ब्लैक हो जाएगा। अब जैक की बात करते हैं, जैक मतलब गुलाम होता है, ये राजा रानी, सॉरी ये किंग मतलब राजा, ये रानी, सो ये गुलाम होता है। ये एक 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 एक, इसमें भी सेम, यहाँ हुआ चार, यहाँ पे दो रेड दो ब्लैक। अब आता है नंबर, जो नंबर होते हैं, कार्ड नंबर्स, ये क्या होते हैं, 10 से लेके आपके 2 तक होते हैं। 10 से 2 तक ऐसे ही, 10 से 10, 9, 8, 7 ऐसे चलते हैं 2 तक। सब में ऐसे ही होते हैं, 10 से 2, 10 से 2, 10 से 2, सब में, मतलब डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, स्पेड में भी होगा, क्लम। तो कितने कुल टोटल कितने हो गए इसमें, 10, भाई 9 हो गए। 10 में से दो एक है नहीं, मतलब 10 एक होता तो 10 होते, मतलब 9 है, तो 9 चारों में होंगे तो 36 बनेगा। 36 में 18 ब्लैक होंगे और 18 रेड होंगे। अच्छा, ब्लैक और रेड मतलब 18, मतलब जो इसका होगा डायमंड हर्ट का 18 ठो रेड हो जाएगा और 18 इसमें ब्लैक हो जाएगा। अब बात आई एस का, एस का भी यही सेम होता है, जो जैक और क्वीन और किंग का होता है, उसमें भी एक 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 इसका हो जाएगा। और इसमें जो होता है चार होते हैं, चार हो गया भाई, एक दो तीन चार, चार में भी ये सेम ईयर, दो रेड दो ब्लैक। अच्छा, जो नंबर, अब ये जो नंबर ऑफ ये किंग है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फेस कार्ड कहते हैं। जो किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन जैक को क्या कहते हैं हम, फेस कार्ड। यहाँ पे नोट नोट डाउन करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड, चेहरे वाला पत्ता, मतलब इस पे चेहरे होते हैं। इसमें कुल कितने हो गए भाई, चार चार आठ चार 12, 12 हो गए, जिसमें दो रेड होगा दो ब्लैक, सॉरी 6 रेड होगा 6 ब्लैक होगा, दो मतलब डिवाइड होगा ना, 6 रेड 6 ब्लैक, 6 इधर का रेड हो जाएगा, 6 उधर का ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, ये फेस कार्ड और एस को मिलाकर, फेस कार्ड और एस को जब हम मिलाते हैं तो टोटल कितने बनता है, फेस कार्ड और एस को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ऑनर कार्ड बनता है। ऑनर कार्ड जिसे हम सम्मानित पत्ता बोलते हैं, ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड कितना हो गया भाई, 12 और 4 16, 16 ऑनर कार्ड, मतलब 8 रेड बनेगा इसमें, 8 ब्लैक बनेगा। ये टोटल पूरा, मतलब ये आप कार्ड के बारे में चार्ट को
आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये हो गया पूरे कार्ड के बारे में। अब कभी कार्ड का क्वेश्चन जो भी बनेगा आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन के थ्रू बता दिया जाएगा। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। आपको प्रोबेबिलिटी मैंने अभी बताया। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे। कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो 52 में से एक निकाला गया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 52C1। तो NC1 का मतलब 52 होता है, NC1 का मतलब N अभी मैंने बताया। उसमें एक चिड़ी की बेगम या एक पान का बादशाह। एक चिड़ी की बेगम मतलब आपको पेड़ का एक बेगम मतलब पिन एक ही होगा, और या मतलब यूनियन, यूनियन किंग का मतलब जो पान है, मतलब आपका हर्ट जो है, हर्ट मतलब किंग, हर्ट का किंग मतलब पान का किंग होना चाहिए मतलब बादशाह, वो भी एक होगा क्योंकि एक एक होते हैं दोनों। कलर की बात नहीं कहा गया, बस एक लेना है, तो दोनों दो हो गए। अच्छा, दोनों में कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों दो हो गए भाई। तो नंबर ऑफ आउटकम कितना हुआ, दो। आपको चार्ट अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए। नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए, टू। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, 2/52 मतलब 1/26। सी इज द करेक्ट वन। आपको चार्ट आप कॉपी में लिख लीजिए, आप लिख के फिर 2-3 बार उसे लिखिए, याद कर लीजिए, तो आप कार्ड का जो प्रॉब्लम होता है, कार्ड का क्वेश्चन होता है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो आप कार्ड में अभी जैसे मैंने लिखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेड था, स्पेड का जो क्वीन थी वो भी एक था, और किंग मतलब पान जो हार्ट था, हार्ट का किंग जो था वो भी एक ही था। तो दो, एक एक, एक और एक दो हो गए। अगर कोई इंटरसेक्शन होता मतलब दोनों में कुछ कॉमन होता, हम उसे घटा देते, तब हम आउटकम निकालते, बट अभी है नहीं भाई। ए यूनियन भी क्या होता है, A+B होता है, माइनस ए इंटरसेक्शन भी है नहीं इसमें, बस A+B हम कर देंगे। ओके, तो सी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अभी आपको बैक थ्रो एंड का ये आप कुछ सेलेक्ट करने की बात आ गई। कह रहा है 4 वाइट 5 रेड एंड 6 ब्लू मतलब बॉल हैं, उसमें से 3 गेंदें यादृच्छिक निकाल जाती हैं। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 4 5 4 9 6 15, 15C3 आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, लाल गेंदें होने की प्रायिकता, लाल कितने हैं, 5, 5 में से 3 निकाल लीजिए, 5C3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5C3 5 × 4 × 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 3 12 15 14, यहाँ फैक्टोरियल होगा, 13 × 12 से कैंसिल हो जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, मतलब 3 × 2, 3 × 5, और यहाँ पे 7। अब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम 10/5 × 7 × 13, 5 तो 2/91, यही आएगा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, 2/91, ये सी। आप बस ये याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, अब क्या कह रहा है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक पासे को लुढ़काया गया मतलब पासों को थ्रो किया गया, उसमें प्राइम नंबर 2 3 5 या 4 से कम आने की प्रायिकता। तो 2 3 5 यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, A+B माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो 4 से कम कितनी संख्या होंगी, 1 2 3, यही होगा। और ए क्या कह रहा है, A 2 3 और 5, तो कितनी संख्या होंगी, 3। और बी कितनी हो गई, 3, जिसमें 2 और 3 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है, 2 कॉमन हो गया तो माइनस कर देंगे, 2 3 3 6 में से 2 गए 4, नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए, 4। और एक पासे को लुढ़काया गया मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। 4/6 कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा आई थिंक। तो बी इज द करेक्ट वन।
बस आपको ये प्रॉबिलिटी में याद रखनी है, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये प्रॉबिलिटी आपकी होती है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीन निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाता है, कम से कम दो पुच्छाने की प्रायिकता। अच्छा, क्वाइन के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्वाइन के लिए दो मेथड बताता हूँ, और दो मेथड में मैं सबसे पहले 11th रूल बताऊंगा। 11th रूल क्या होता है, जितने भी क्वाइन कहे जाए, मान लीजिए 3 कह रहा है, 2 कह रहा है, जितने भी क्वाइन कह रहा है उसको 11 की पावर लगा दीजिए, 11 की पावर n। n क्या होता है, क्वाइन नंबर, जितने भी क्वाइन उछाले जाए। मान लीजिए 3 उछाला जाए तो 11 क्यूब करेंगे, 11 क्यूब क्या होता है 13, 3 मतलब 13 31 होता है। अब जब हेड की बात, अब ऐसे हेड लिखिए, हेड का लिखेंगे तो आप हेड कितना होगा, जितना ट्रायल हो, मतलब 3 निष्पक्ष है, 3 हेड 3 बार उछाला गया है, तो कितना हो जाएगा 0 1 2 3, और यहाँ हेड टेल लिखेंगे, टेल पीछे से लिखेंगे, हेड आगे से लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। टेल की शुरुआत 0 से करेंगे, 0 1 2 3, ये होता है 11th रूल। इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। 11th रूल जैसे ही लगाएंगे, क्योंकि और भी मेथड है, आपको बता दिया जाएगा, अभी मैं बता दूंगा, इससे भी एक और फैक्टोरियल का मेथड होता है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, जो नॉर्मल तरीका होता है आपको बनाना होगा, इतने सिक्के इतने सिक्के, फिर एटलीस्ट लगाना होगा, तो आपका मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आपको, हाँ 11th रूल कहाँ तक लगाएंगे, केवल 4 संख्याओं, मतलब 4 सिक्के, मतलब कह दे 4 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, 4 तक आप 11th रूल लगाएंगे। अगर 5 कराए, हालांकि 5 से भी आएगा, लेकिन उसका आपको क्वेश्चन मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब आपको किससे सॉल्व करना होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले भी कहा था, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 4 5 मतलब 5 6 7 8 से ज़्यादा आ जाए, जब भी ज़्यादा है तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 0 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब क्या कह रहा है, ये नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, ये नंबर ऑफ ये जो ट्रायल्स हैं, तो कह रहा है कम से कम 2 टेल आने की बजाय, तो कम से कम 2 हो या 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3, और 2 और 3 के आउटकम, ये आउटकम होता है, ये आउटकम होंगे, जो हम 11 की पावर लगाएंगे ये आउटकम होता है। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। भाई यही होगा। अब क्या कह रहा है, 3 निष्पक्ष फांसे आपको ट्रायल किए गए, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अभी मैंने नहीं निकाला। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, 2 की पावर n, अभी मैंने बताया सिक्के के लिए 2 की पावर n करेंगे, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब 4/8 मतलब 1/2, सी इज द करेक्ट वन। अच्छा, मैंने अभी एक चर्चा और की थी फैक्टोरियल के टर्म में, अभी क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं फैक्टोरियल वाला बता दूंगा, बट अभी क्या है, आप 11th रूल याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दो पासे को फेंका गया, संख्याओं के योगफल 9 आने की प्रायिकता, जल्दी से बताएंगे, मैंने अभी बताया 12 का, वो पीछे से रिपीट करेंगे, 8 तक पीछे से आएंगे, और 1 से 2 से लेके 7 तक डायरेक्ट घटा देंगे। मैंने अभी सम ऑफ का बताया था ना डाइस के बारे में, तो 12 11 10 9, 12 का कितने बार होता है आउटकम, एक होता है, 11 का 2, इसका 3, इसका 4, तो 9 का कितना सम होता है, आउटकम कितना हुआ 4, सॉरी 4 हुआ। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 6 की पावर n, तो भाई डाइस है, यहाँ पे कॉइन नहीं है, कॉइन का होता है 2 की पावर n, डाइस का होता है 6 की पावर n। एन क्या होता है, जितने भी मतलब जो जितने भी डाइस थ्रो किए गए हैं, तो दो डाइस हैं, तो 6 की पावर 2 करेंगे 36 आ जाएगा, 4/36 मतलब 1/9, तो बी इज द करेक्ट वन। ये आप याद रखेंगे, सम ऑफ याद रखेंगे, 2 3 4, मैंने अभी बताया 2 से 12 तक आउटकम कितने होते हैं, ये सम ऑफ होता है डाइस, और ये सम ऑफ नंबर होता है, ये सम ऑफ नीचे क्या होता है, आउटकम होता है, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हो गया, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 छात्रों में एक्स वाई जेड में समस्याओं के हल होने की प्रायिकता क्या होती है। या तो क्या होगा, कह रहा है कि ये संख्याएं होंगे, मतलब 3 छात्र हो गए, उसमें किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता दी गई है, तो कह रहा है कि क्या प्रायिकता होगी कि समस्या हल हो जाए। प्रायिकता ये होगी, या तो तीनों मतलब पहला कर दे, या दूसरा कर दे, या तीसरा कर दे, या तीनों ना कर दें, 1 माइनस कर दीजिए भाई, तीनों सॉल्व कर दें। तीनों सॉल्व करेंगे तो कैसा होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज इक्वल टू 1। बट हमें क्या कहना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व हो जाए, मतलब तीनों सक्सेस हो जाए, तो सक्सेस के लिए क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर्स निकालना होगा। अच्छा, फेल्योर्स का मतलब तीनों न कर पाए, तो 1 माइनस तीनों न कर पाए, मतलब पहला भी न कर पाए, मतलब ए बार मतलब एक्स बार का मतलब 1 में से घटाएंगे तो 1 माइनस 1/2,
इंटू 1 - 1/y भी ना कर पाए, 1 - 1/3 करेंगे 2/3 आ जाएगा, इंटू 1/4 क्या करेंगे, 1 - 1/4 3/4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका 1/4 मतलब 3/4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, ये आप अगर सॉल्व आपको न समझ आए तो आप इसे याद ही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो शायद इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सी इज द करेक्ट वन इसका हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक डिब्बे से 13 गेंदें हैं, एक गेंदे निकाली जाती है, इस बात की क्या प्रायिकता हो कि 3 या 4 का गुणज हो। अब इंटरसेक्शन आ गया, मतलब ए 3 का गुणज क्या होगा, 3 6 3 का 9 3 चौक 12 होगा, और 4 का क्या होगा, 4 4 8 4 3 12 होगा। और इंटरसेक्शन लगाना, क्योंकि ए यूनियन भी क्या होता है, पहला का कितना हुआ आउटकम, दूसरे का कितना हुआ, दोनों का कॉमन क्या हो, दोनों का कॉमन क्या हो, एक ही हुआ। अच्छा, दो इसका कितना हुआ 4, इसका कितना हुआ 3, इसका कितना हुआ, एक घटा देंगे, 4 3 7 में से गए 6, और टोटल आउटकम कितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 13, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल इज 6/13, ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, ये पूछा गया है, ये क्या होता है कि घटना के विरोध में प्रायिकता, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये दो दो चीज़ होती हैं, जब ऑड्स इन अगेंस्ट आ जाए, ये होता है ऑड्स इन अगेंस्ट, अगेंस्ट की बात जब आ जाए तब क्या करेंगे, पी ए बार मतलब घटना की न घटने की प्रायिकता अपॉन घटना के घटने की प्रायिकता, और ऑड्स इन फेवर आ जाए, ऑड्स इन फेवर मतलब आपके फेवर में आ जाए, अभी ये तो विरोध हो रहा है, विरोध वाला ये लगाएंगे, फेवर में आ जाए तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी ए बार, जब भी विरोध मतलब अगेंस्ट आ जाए तो बार ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखेंगे, और जब फेवर में आ जाए फेवर वाला ए पर पहले जाए, तो हमें अगेंस्ट बताना है। अच्छा, अगेंस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे, ये हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, या पर सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो कह रहा है क्वेश्चन अब पढ़ेंगे कि एक जुआरी एक सरताश की एक पत्ती से एक पत्ता निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 52, और 52 C1 करेंगे, और एन C1 का वैल्यू मतलब एन होता है 50 आ जाएगा। उसमें हुक्म या अथवा इक्का, हुक्म का कितना होता है, हुक्म मतलब आपको क्या कहते हैं, क्लब, क्लब कितना होता है 13 होता है, भाई मैंने उसको थोड़ा सा डिवाइड नहीं किया था, वहाँ भी आप लिख लेंगे कि 13 नंबर सबको ऐड करेंगे आप, डायमंड को एक साइड ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, पान हार्ट को ऐड करेंगे भी 13 बनेगा, स्पेड को ऐड करेंगे 13 बनेगा, 13 13 13 13 चौका 52, तभी तो 52 होगा। तो 13 क्या होता है, 13 स्पेड हो, सॉरी स्पेड, हाँ स्पेड 13 सभी होते हैं, 13 13 सभी होते हैं, बट यहाँ क्या कह रहा है हुकुम मतलब क्लब 13 होगा। इक्का कितना होता है 4 होता है, 13 + 4, अब दोनों में कॉमन क्या होता है, एक ही कॉमन होगा, भाई क्लब का एस क्या होता है एक ही होता है, तो एक घटा देंगे, 13 4 17 में से एक गए 16, ये नंबर ऑफ आउटकम हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमने लिखा था तो कितना हो गया 4/13, ये नंबर ऑफ सक्सेस हो गया, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकालेंगे तो 1 माइनस कर देंगे, 9/13 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना ऑड्स इन अगेंस्ट निकालना है, ऑड्स इन अगेंस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर मतलब 9/13 अपॉन 4/13 करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑड्स इन फेवर का होता तो ये ऊपर चला जाता, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, इन पर अंकों आने वाली संख्याओं का योग 10 या इससे अधिक हो, तो 10 हो या 11 हो या 12 हो, तो 12 के आने की प्रायिकता कितनी होती है, आउटकम 1 होता है, इसका 2 इसका 3 होता है, तो तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 1 6, ये नंबर ऑफ आउटकम हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, दो पासे हैं तो 6 की पावर n मतलब 6 की पावर 2 36, 1/6 मतलब डी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ यहाँ पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, मतलब परस्पर अपवर्जी घटना में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसे हम कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और संपूर्ण घटना मतलब जब टोटल इवेंट हो तो नंबर ए यूनियन बी बराबर क्या होता है 1 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1।
तो इससे हम सॉल्व करेंगे। पी बी बार पूछा है तो हम पहले पी भी निकालेंगे, तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी तो जीरो है क्योंकि मिसली इसलिए से कर रहा है। पी यूनियन बी वन माइनस पी ए कितना कहा है, पी पी ए कितना कह रहा है आपको क्वेश्चन, पी ए निकालेंगे क्योंकि पी भी निकालना है, पी ए कितना आ जाएगा 1/3 पी बी, 1/3 पी बी को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/3 एक्स। अभी ये एक्स वन इजक्वल टू है तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 3/4, बट हमें ये नहीं कहा, एक्स बार पूछा है, एक्स बार क्या हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1 3/4 कितना आ जाएगा 1/4, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन, ये याद रखेंगे। अच्छा यहीं पे आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बता दिया जा रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट जब कभी कह दे तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए इंटू बी, पी ए इंटू पी बी, कभी भी यहाँ पर अगर इंडिपेंडेंट इवेंट कह देता तो क्वेश्चन कुछ देता, बट इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है एक पत्नी साक्षात्कार, मतलब एक पति पत्नी साक्षात्कार में पदों जो पद हैं जो वहाँ पे जाते हैं वो अपनी नौकरी के लिए, कह रहा है कि पति के नौकरी की प्राप्त करने की प्रायिकता 1/5 है और पत्नी के नौकरी की प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है। तो क्या प्रायिकता हो कि उनमें से केवल एक चुना जाए, तो इसके लिए क्या होता है भाई, एक चुना जाए मतलब पहला चुना जाए, पति चुना जाए तो पत्नी न चुनी जाए तभी तो एक होगा, या पत्नी चुनी जाए तो पति न हो, पति चुना न जाए, पी ए बार हो जाएगा। अच्छा पति के पति चुना गया मतलब 1/5 इंटू जो उसकी वाइफ वो न चुनी जाए तो 1 माइनस कर देंगे 2/3 कर देंगे, प्लस फिर पत्नी का चुना जाना तो वो तो 1/3 होगा, फिर उसके बाद जो उसका हस्बैंड है उसको न चुना जाए तभी तो भाई हम कहेंगे कि केवल एक कह रहा है, तो 1 माइनस 1/5 कर देंगे 4/5 आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 2/15 प्लस 4/15, 6/15 मतलब 2/5 आ जाएगा, 2/5 क्या होता है बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा ये ए बार के बारे में थोड़ा सा पूछा गया है आपको, ए बार क्या होता है 1 - ए पी ए होता है, यही हमें निकालना है। पी ए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, पी बी दिया, पी बी बार दिया गया, पी बी हम निकाल लेते हैं, पी बी क्या आ जाएगा 1/2 और ए यूनियन बी क्या, पी ए निकालिए अब डायरेक्ट, पी ए क्या हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन होता है प्लस आ जाएगा, फिर -1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5 या 15 6 21 अपॉन 18, 3 6 18, 3 7 21 -1/2, तो 7 दूनी 14 में से 6 गए 8/12, 4 दूनी 8 4 3 12 मतलब 2/3 आ जाएगा, और 1 माइनस कर देंगे पी ए आया 1 माइनस 2/3, तो जो 1/3 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना होगा, मतलब बहुत फास्ट करना होगा क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में आपको तुरंत आंसर बत लगाना होगा, ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन में समय चला जाएगा। ओके, अब क्या रहा है आपको, अभी मैंने बताया मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। मीन दिया गया आपको 10, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, सॉरी हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है √NP³ 2 दिया गया है, NP³ की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, NP की वैल्यू हम रखेंगे तो 4/10 आ जाएगा यहाँ पे। और कह रहा है सफलता की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है 1 माइनस, अच्छा ये मैंने बताया नहीं था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है 1 होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो 1 माइनस कर देंगे 4 मतलब 6/10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.6 आ जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी कितने तरीके से बैठाए जा सकते हैं भाई, 10 तरीके से, क्योंकि कभी तरीकों की संख्या बदलेगी नहीं 10 फैक्टोरियल से, सर्कुलर परमुटेशन नहीं, ये लाइंस में बैठाना है तो 1 2 3 4 ऐसे बैठाएंगे तो 10 फैक्टोरियल होगा, डी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में 10 किताबों को अलमारी में कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि दो विशेष किताब हमेशा साथ हो, तो 10 किताब में दो हमेशा साथ हो, मान लीजिए एक किताब का नाम ए है एक किताब का नाम बी है, दो साथ में रख दिए, बची कितनी 8, अब 8 और 1 इनको साथ रखते हैं तो 9 फैक्टोरियल से, बट हमें क्या कह रहा है ऐसा नहीं कहा है कि पहली ही किताब कोई भी किताब, मतलब उसका स्पेसिफाई नहीं किया कि ये किताब आगे ही हो, मतलब ये बी ए भी तो हो सकता है, तो इनको इंटरचेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल 9 इंटू 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब ए इज द करेक्ट वन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि अंकों का दो मतलब रिपीटिशन नॉट रहा। सबसे पहले मैंने अभी अभी कहा था आपको बॉक्स जैसे ही नंबर आ जाए तुरंत बॉक्स बनाना है। और 100 से 1000 मतलब 100 से 999 तीन ही अंक की संख्या बनेगी। तीन बॉक्स मैंने बनाया इसीलिए। कह रहा है अंकों की संख्या वर्जित ना हो। अच्छा, पहले हम क्या भरेंगे? जीरो तो भर नहीं सकते, तो 3 और 2 5, पहला 5 तरीके से भरा जाएगा। जीरो अभी बचा, एक संख्या भरी जा चुकी है तो 4 बचा। 4 संख्या इसमें बची, एक जीरो, 4 एक 5 और इधर 4 आ जाएगा। 5 का 25 चौका 100, क्या आ जाएगा आपका आंसर? 100। सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड था। पहले हम 5 भरेंगे, जीरो अलाउड नहीं था। अब 5 हो गया, एक संख्या भरी जा चुकी, 4 बचा। 4 के बाद 4 संख्या और एक जीरो भी था, तो 4 एक 5, 5 भरा जाएगा यहाँ पे। और 5 भरा जा चुका, अब संख्या कितनी बची है? 4। तो 5 आप 25 चौका 100, तो सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 इंजीनियर और 4 डॉक्टर एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीके से बैठ सकते हैं यदि 4 डॉक्टर हमेशा साथ में रहे? तो सर्कुलर परमुटेशन का एक क्वेश्चन है। 4 डॉक्टर हमेशा साथ रहे, तो 4 डॉक्टर हमेशा साथ रहे तो ए बी सी डी हमेशा साथ रहेंगे। और 10 इंजीनियर हैं तो 10 और एक एक 11। और जब मैंने कहा तो सर्कुलर परमुटेशन में जब डिफरेंस हो तो n-1, 10 एक 11, 11 माइनस एक फैक्टोरियल लगाएंगे। अच्छा, इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको 4 फैक्टोरियल चेंज कर देंगे कि भाई ये ए बी सी डी हो सकता है, बी सी डी ए हो सकता है, डी ए सी बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको भी 4 तरीके से इंटरचेंज करेंगे तो 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि अच्छी तरीके से फेंटे गए पत्तों में 52 एक ताश की पत्ती से एक पत्ता निकाला जाता है। डायरेक्ट अब लगाएंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 C1 52। इस बात की क्या प्रायिकता हो कि वही का एक्स का पत्ता कितना आता है? 4 4 C1 मतलब 4 ही आएगा। 4/51 52 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/30 1/13 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट वन। नाउ डी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में दो उचित पासे फेंके जाते हैं तो न ही 8 और न ही मतलब 8 और न न 8 हो न 9 हो। ओके, तो क्या होता है कि 8 भी ना हो इंटरसेक्शन 9 भी ना हो, तो 1 माइनस दोनों के न होने की प्रायिकता निकाल देंगे। अच्छा, दोनों के होने की प्रायिकता कितना होता है? सॉरी, ये क्या आ जाएगा? 8 इन ये पूछा गया है आपको, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के न होने की प्रायिकता, तो हम निकाल लेंगे 1 माइनस दोनों के होने की प्रायिकता। तो दो पासे फेंके जाते हैं तो 8 दो उचित पासे फेंके जाते हैं तो क्या प्रायिकता होगी? उनके आने वाले अंकों का योग। तो अंकों का योग पीछे से चलिए, 12 11 10 9 8। 12 का आने का 1, 11 का 2, 10 का 3, 9 का 4, 8 का सॉरी 1 2 3 4, 8 का 5 आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो 8 आने की प्रायिकता कितने होगी? 5/36 होगा। और 9 आने की प्रायिकता 4/36, तो दोनों को जोड़ देंगे 9/36। 9/36 मतलब 1/4। ये तो आ गया 8 और 9 आने की प्रायिकता। अब न आने की कह रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। आपका आंसर सी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये तो आपको सेट में भी बताया गया है। अभी मैंने बताया परस्पर अपवर्जी के लिए क्या करते हैं? इंटरसेक्शन जीरो होता है। और पी बार ए इंटरसेक्शन बी बार तो क्या होता है? पी ए यूनियन बी का बार होता है। ये क्या होता है? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये तो होता है पी ए यूनियन बी का बार। अच्छा, अब इंटरसेक्शन तो जीरो है ऑलरेडी, तो पी ए प्लस बी भी डायरेक्ट कर दीजिए। 1+3 1 इसको जो ऐड कर दीजिए। 4 3 7 7/12 5/12 आ जाएगा आपका आंसर। डी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि दो लक्ष्य भेदे जाते हैं। अभी मैंने एक सॉल्व इस पे करा कि वन जिनकी प्रायिकता 1/2 है 1/3 है। तो ऐसा क्या हो कि एक ही लक्ष्य भेदा जाए। जब एक ही की बात आए तो क्या करेंगे? एक भेदा जाएगा, दूसरा नहीं भेदा जाएगा। 1 - 3/2 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब क्या होगा कि दूसरा वाला भेदा जाएगा, पहला वाला नहीं भेदा जाएगा। 1 - 2 कर दे 1 - 1/2 कर देंगे, 2/6 आ जाएगा। इसका 1/6 आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, मतलब 1/2। 1/2 कहाँ पे है? ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, यहाँ पे आपको पूछा गया है वेरियांस और प्रसरण के बारे में थोड़ी सी पूछा गया क्वेश्चन, आप देखेंगे। मीन क्या दिया गया है? 2। वेरियांस कितना दिया गया है? एनपी क्यूब कितना होता है? 1।
क्यू की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकाल दीजिए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा 1 - 1/q तो 1/2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ एन की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, पी की वैल्यू रखेंगे तो एन की वैल्यू 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल दिया गया है 0, एन सी आर क्यू की पावर ये लिखेंगे पी की पावर आर, तो एन सी आर 4C0 क्यू की पावर n-r मतलब 4 आ जाएगा। पी की पावर 0 करेंगे इसका वैल्यू तो खत्म हो जाएगा तो 1/16 आ जाएगा। अच्छा वो NC0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो 1/16 डी इज द करेक्ट वन। ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, नया चैप्टर आएगा जो आपका अभी वहाँ पे आपको पोस्ट कर दिया गया है। कल का चैप्टर दो चैप्टर पर डे होंगे जिसमें 50 से 60 कल क्वेश्चन की संख्या और भी बढ़ेगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।